कराची की पुरानी नुमाइश चौरंगी पर पुलिस वक्फे से पुरअमन मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग कर रही है। इसके बावजूद मुजाहिरीन की बड़ी तादाद एक बार फिर जमा हो गई है। तरीन सूरत हाल जान लेते हैं GTV के नुमाइंदे मलिक जुनैद से। मलिक जुनैद, इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त जो है वो मुजाहिरीन जो है वो नुमाइश चौरंगी पर मौजूद है। मुजाहिरीन को जो है वो हटाया गया था नुमाइश चौरंगी से। पुलिस की भारी नफरी जो है वो नुमाइश चौरंगी पर जो है वो पहुंची थी और मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया था, जिसके बाद जो है काफी देर जो है वो मुजामत होने के बाद जो एक मरतबा फिर मुजाहिरीन है वो नुमाइश चौरंगी पर पहुंच चुके हैं। पुलिस जो है वो नुमाइश चौरंगी से जो है वो जा चुकी है। इस वक्त जो है मुजाहिरीन जो है वो अपना पूरा मन धरना जो है वो इस वक्त रिकॉर्ड करवा रहे हैं। उसके साथ साथ जो इस वक्त जो मरकजी रहनुमा है यहाँ के सूबा सिंध के, वो भी अभी से कुछ देर कबल जो है वो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपना जो आगे का लाया अमल है उससे आगाह करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपको बताऊं कि इस जो एहतजाज में जो है पुलिस ने जब एक्शन लिया है तो उसके बाद जो है वो तकरीबन बताया जा रहा है कि 10 से जायद जो अफराद हैं इसके धरने के जो शुरकत है उनको जो है हिरासत में लिया गया। उसके साथ ही जो मरकजी रहनुमा है असगर हुसैन शहीदी, उनको भी जो है वो पुलिस ने हिरासत में लिया है। उसके साथ साथ जो जख्मियों के बताया जा रहा है कि तकरीबन 20 से 22 अफराद जो है इस पूरे जिसमें ऑपरेशन में जो है वो जख्मी हुए हैं। जी ठीक, ये बताइएगा कि इस सूरत हाल के बाद में क्या लोग यहाँ से मुंतशिर हुए हैं या वो अभी तक वहीं मौजूद हैं या वापस आए हैं? सूरत हाल क्या है? देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब पुलिस ने जो है अपना ऑपरेशन का जो है आगाज किया था और एक दफा चढ़ाई की थी, उस टाइम को जो है पुलिस कामयाब हो गई थी और जो मुजाहिरीन थे उनको जो है वो नुमाइश चौरंगी से तो हटा दिया था। जो मुजाहिरीन थे वो नुमाइश चौरंगी से हटकर सोल्जर बाजार की जानिब जाने वाली जो सड़क है वहां पर जमा होने शुरू हो गए थे और उसके साथ साथ जो गुरु मंदिर वाली जो सड़क है, इन दो सड़कों पर जो है वो मुजाहिरीन जमा हो रहे थे और जो मजीद जो लोग थे वो आहिस्ता आहिस्ता वक्तन फवक्तन जमा होने शुरू हो गए थे, जिनकी जो तादाद है वो वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो सैकड़ों में पहुंच गई थी। जिसके बाद जो है एक मरतबा जो है फिर से जो है मुजाहिरीन ने जो है मजामत करते हुए जब वो नुमाइश चौरंगी पर पड़े हैं, जो उसके बाद जो है पुलिस जो है वो मजबूर हो गई पीछे हटने पर। पुलिस जो है वो पीछे हटी और जो मुजाहिरीन थे वो एक बड़ी तादाद में जो है वो नुमाइश चौरंगी पर पहुंच गए थे। इस वक्त भी जो मुजाहिरीन है वो इस वक्त नुमाइश चौरंगी पर ही मौजूद हैं और अपना जो एहतजाज है वो पूरा अमन तरीके से बैठकर जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अच्छा मलिक जुनैद, अपडेट कीजिएगा, क्या पुलिस अभी भी इस इलाके में मौजूद है? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस जो है इस वक्त नुमाइश चौरंगी के एतराफ में जो है इस वक्त मौजूद नहीं है। पुलिस जो है वो जैसे जिस वक्त ये मुजाहिरीन नुमाइश चौरंगी की जानिब बढ़े थे तो पुलिस जो है वो पीछे हट गई थी क्योंकि मुजाहिरीन की जो तादाद थी वो ज्यादा थी और जो पुलिस जो है वो तकरीबन 4 घंटे तक जो है वो मुजाहिरीन के साथ जो है वो झड़पें जारी थी, जिसके बाद पुलिस जो है वो मजबूर हो गई और पुलिस ने जो है नुमाइश से अपनी जो नफरी थी वो हटा ली थी। जुनैद, ये बताइएगा कि यहाँ पर जब पुलिस क्रैकडाउन के लिए आई है तो मुतालबा पुलिस का क्या था कि वो लोग यहाँ से जाएं या अपने मुकाम तब्दील करें या रोड खाली करें? क्या मुतालबा था? देखिए, मुतालबा तो पुलिस की जानिब से कोई नहीं किया गया। गुज़िश्ता रोज तक हमने देखा था कि जो बार बार मुज़ाकरात जो है वो धरने के जो कायदीन थे उनके साथ जो है वो किए जा रहे थे कि वो धरने जो है वो ख़त्म करें और जो है सड़कों को जो है वो खोलें, जिसके बाद जो कह रहे उनके जानिब से कहा जा रहा था कि शहरियों को जो है वो मुश्किलात का सामना भी हो रहा है और आज शहर के दीगर जो मुकामात हैं या तो फिर वहाँ से धरने ख़त्म किए जाएँ और कोई एक जगह पर जो है वो किसी एक जगह पर धरना किया जाए। मगर जो है जो मरकजी जो धरना था वो नुमाइश चौरंगी पर दिया जा रहा था, जिसकी जो क़यादत है वो मौलाना हसन जफर नकवी जो है वो कर रहे थे। उनकी जानिब से जो है उस जो है एडिशनल आईजी कराची भी जो है वो कल गुज़िश्ता रोज हमने देखा था कि एडिशनल आईजी कराची सईद गनी और मेयर कराची मुर्जा वहाब भी जो है यहाँ पर आए थे सोल्जर बाजार। उनसे जो है जो अल्लामा हसन जफर नकवी से जो है वो मुलाकात की थी और मुज़ाकरात करने की कोशिश की थी, पर मुज़ाकरात नाकाम हुए थे। अल्लामा हसन जफर नकवी की जानिब से यही कहा गया था कि जब तक जो है वो हमारी क़यादत हमें जो है धरने ख़त्म करने के लिए नहीं कहेगी और पारा चनार की आवाम जब तक जो है वो सरापा एहतजाज रहेगी, पारा चनार में जब तक धरना जारी रहेगा, वैसे ही कराची के जिन जिन मुकामात पर जो एहतजाजी धरने जारी हैं वो वैसे धरने जो है वो जारी रहेंगे। मलिक जुनैद, आपने कल की सूरत हाल से भी आगाह किया कि हुकूमत की जानिब से भी नुमाइंदगान आए, बातचीत करने की कोशिश की गई। क्या आज कोई वफ्द आया मुज़ाकरात करने के लिए या फिर सीधा ही क्रैकडाउन कर दिया गया? देखिए, आज जो है कोई भी इनको जो है धरना खत्म करने के लिए कुछ नहीं कहा गया। आज जो है सुबह से ही हमने देखा
कि पुलिस की जो भारी जो नफरी थी वो यहाँ पर नुमाइश चौरंगी पर तैनात कर दी गई थी और जो गैर मामूली नकलो हरकत थी वो जो है वो शुरू हो गई थी, जिसके बाद जो है वो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था कि जो है वो किसी भी वक्त जो है वो पुलिस की जानिब से ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा धरना खत्म करवाने के हवाले से। तो फिर बिल्कुल वैसा ही हुआ है कि पुलिस जो है वो पूरा अमन तरीके से जो बैठे हुए मुजाहिरीन थे जो अपना एहतजाज पुलिस का क्रैकडाउन पुरानी नुमाइश चौरंगी से हमको आगाह कर रहे थे मलिक जुनैद, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करते हैं मलीर 15 का, जहां पर कराची के इलाके मलीर 15 में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प हुई। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया गया है। फायरिंग से कई मुजाहिरीन और पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गए हैं। मजीद बात कर लेते हैं आजम खान से। आजम खान, मजीद क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल मलीर 15 पे जारी पुरअमन धरने के शुरुआत के साथ जो आज शाम से पुलिस की जो झड़पें थी वो वक्तन फवक्तन होने वाली झड़पों का ताहाल सिलसिला थम गया है। इस वक्त सूरत हाल पुरअमन है। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन के ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया, शैलिंग भी की गई, फायरिंग की इतलात भी आई और इस तमाम मामलात में मुख्तलिफ झड़पों में जो है तकरीबन 9 शहरियों के 9 मुजाहिरीन के जख्मी होने की इतला सामने आई थी, जिनमें से 2 मुजाहिरीन जो है वो शदीद जख्मी थे, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए फौरी जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। बाकी जो दीगर जख्मी थे उनको इलाके के निजी अस्पतालों में तिब्बी इमदाद दी गई। ताहम इन तमाम मामले में 2 पुलिस एहलकार भी शदीद जख्मी हुए थे, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल रवाना किया गया। दूसरी जानिब अभी मैं अगर आपको इलाके की सूरत बताऊं तो मजमूई तौर पर मलीर 15 और इसके इतराफ के इलाके में अमन कायम हो चुका है। पुलिस की नफरी वहाँ मौजूद है, मुजाहिरीन जो है वो मुंतशिर हो चुके हैं। फिलहाल यही देखने में आ रहा है कि मामला अभी थम गए हैं। जी आजम, ये बताएगा कि यहां पर अवाम पे पुलिस ने फायर खोला, इसकी नौबत क्यों आई? देखिए, अभी इन तमाम मामला में अगर मैं फायरिंग की बात करूं तो फायरिंग का अभी उस वक्त तक कुछ समझ में नहीं आया था। जब पुलिस ने वहां पर जाकर मुजाहिरीन से उठने की बात की, वो मुजाहिरीन वहां से उठने को तैयार नहीं थे। इसी बीच में अचानक भगदड़ मची है पुलिस की जानिब से। पुलिस ने अपना चार्ज करना शुरू किया है, मुजाहिरीन ने जो है वो रिस्क किया है। इसी दौरान में फायरिंग और शैलिंग शुरू हुई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहां से फायरिंग हो रही है, कौन फायर कर रहा है, किसकी गोली किसको लग रही है। ताहम ऐसे में जो 9 के करीब जो जख्मी सामने आए, उनमें से 2 लोग ऐसे भी बताए जा रहे हैं जो वो राह चलते राहगीर थे, वो गोली लगने से जख्मी हुए हैं। अब इन तमाम मामला की जो हकीकत है वो फॉरेंसिक और दीगर चीजों के बाद ही सामने आ सकती है कि वो गोली किसने चलाई थी। जी आजम, जिन 9 जख्मियों का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या उनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं? क्योंकि ये काफी हॉरिबल है कि पुलिस बच्चों का, खवातीन का और बुजुर्गों का भी एहतराम नहीं कर रही है। नहीं जी, तमाम मामले में जो अभी तक सूरत सामने आई है उसमें सबसे अच्छी चीज ये मालूम हुई है कि खवातीन और बच्चे इस तरीके से कोई शदीद जख्मी नहीं हुए। हाँ, अलबत्ता धरने में मौजूद जो खवातीन और बच्चे थे वो भगदड़ से मामूली खराशियां और दीगर चीजें जरूर हुई थी, लेकिन मुजाहिरीन ने फौरी तौर पर खवातीन और बच्चों को गलियों की जानिब ठीक है। आजम हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। कराची के इलाके मलीर 15 में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया गया है। फायरिंग से कई मुजाहिरीन और पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। मजीद बात कर लेते हैं आजम खान से। जी आजम खान, ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, अब से कुछ 2 घंटे कबल मलीर 15 पे मुजाहिरीन और पुलिस में होने वाली झड़पें जो हैं इस वक्त थम चुकी हैं। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर शदीद लाठीचार्ज और शेलिंग की गई थी। मुख्तलिफ जराए से पुलिस फायरिंग की इतलात भी सामने आई थी। इस तमाम मामले में जो है तकरीबन 9 के करीब शहरी जख्मी हुए हैं, जबकि 2 पुलिस एहलकार भी शदीद जख्मी हुए थे। जख्मी होने वालों के हवाले से जो हमारी इतलात मिली है उसमें अली रजा नामी 45 साल शख्स से जो शदीद जख्मी, इसके सर में गोली लगी है, उसको तिब्बी इमदाद के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि जो दीगर बाकी लोग जो जख्मी हैं वो मामूली जख्मी थे, उनको मलीर में ये वाक़ा निजी अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जी कराची की पुरानी नुमाइश चौरंगी पर पुलिस वक्फे से पुरअमन मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग कर रही है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं मलिक जुनैद से। जी मलिक जुनैद, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए, पुलिस जो है इस 4 घंटे की जो है झड़पों के बाद पुलिस ने जो है वो अपने कदम पीछे ले लिए हैं। पुलिस जो है इस वक्त नुमाइश चौरंगी से जो है वो पीछे हट चुकी है, जबकि जो धरने के शुरुका हैं वो एक मरतबा फिर से जो है वो नुमाइश चौरंगी पर पहुंच चुके हैं और जो धरना है वो दोबारा से शुरू कर दिया गया है। इस वक्त जो तादाद है वो सैकड़ों में जो है मुजाहिरीन की वो पहुँच चुकी है। जो बड़ी तादाद में इस वक्त जो मुजाहिरीन है वो नुमाइश चौरंगी पर बैठे हुए हैं और पूरा अमन जो अपना एहतजाज है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ नुमाइश चौरंगी के हवाले से, रोड के हवाले
हवाले से तो एम ए जीना के आने वाले और जाने वाले जो दोनों रोड हैं वो ट्रैफिक के लिए अब बंद हैं, जबकि जो ट्रैफिक है वो जो एतराफ़ के इलाके हैं वहाँ से गुजारी जा रही है। पुलिस की जानिब से जो मुजाहिरीन थे उनको जो है मुंतशिर करने के लिए 4 घंटे तक जो है वो शेलिंग की गई, और शेलिंग करने के बाद जो है मुजाहिरीन को जो है एक मरतबा जो है नुमाइश चौरंगी से हटाया गया था, जिसके बाद 4 घंटे जो है वो शेलिंग और जो लाठी चार्ज के बाद जो है मुजाहिरीन जो है वो एक मरतबा फिर से नुमाइश चौरंगी पर आने में कामयाब हुए हैं, और नुमाइश चौरंगी पर जो धरने का सिलसिला था वो एक मरतबा से फिर शुरू हो गया है, और जो पुलिस है वो इस वक्त जो है नुमाइश चौरंगी से पीछे हट चुकी है। जी मलिक जुनैद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। कराची के इलाके मलीर 15 में पुलिस ने फिर पुरअमन मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया है। मजीद बात कर लेते हैं आजम खान से। जी आजम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मलीर 15 पे जारी धरने में पुलिस की जानिब से जो है लाठी चार्ज और शैली की गई थी, शदीद हवाई फायरिंग और फायरिंग की इतलात भी आती रही। इस हवाले से जो अभी ताज़ा तरीन सूरत सामने आई है उसमें मालूम हुआ है कि धरने में पुलिस के चार्ज के बाद जो है तकरीबन 9 अफराद जो है जख्मी हुए हैं, जिनमें से दो अफराद को शदीद जख्मी बताया जा रहा है। इस तमाम मतभेद में जो है पुलिस के 2 एहलकार भी जो है शदीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें दीगर जख्मियों के साथ तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल रवाना कर दिया गया है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत ये कि मलीर 15 ब्रिज और इसके एतराब में पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात है। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया है, रोड खाली करा दिए गए हैं। जी आजम, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। कराची के इलाके मलीर 15 में हालात कशीदा हो गए हैं। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें भी जारी हैं। फायरिंग से कई मुजाहिरीन और पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। मलीर 15 पर एक बार फिर हालात कशीदा हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं सज्जाद लाशारी से। सज्जाद, मजीद बताइएगा, इस वक्त क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, देखें ये मलीर 15 चौक पर पुलिस और मुजाहिरीन में जो है वो झड़प हुई है। इस हवाले से पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग और लाठीचार्ज भी किया गया है। मुजाहिरीन ने पथराव करके पुलिस को पीछे धकेल दिया है। मुजाहिरीन एक बार फिर मलीर 15 पर जो है वो धरना देकर बैठ गए हैं। मलीर 15 पर फायरिंग से जो है वो एक जवान शहीद है, जबकि 8 जवान जो है वो जख्मी हुए हैं। इस हवाले से इस वक्त भी जो है वो झड़पें जारी हैं, लेकिन मुजाहिरीन को पुलिस की जानिब से जो है वो मुंतशिर करने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन जो है वो एक बार फिर जो कि मुजाहिरीन है वो धरना देकर जो है वो बैठ गए हैं। तो ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो यही है कि मुसलसल इस वक्त भी जो है वो झड़पें जारी हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से मुजाहिरीन को किया जाए। जी सज्जाद, ये बताइएगा अब तक कितने अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त जो है वो मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन जैसे ही गिरफ्तारी हुई है तो उनको जो है वो मुताल्लिका थाने लेकर गया है, लेकिन ताहाल उन पर जो है वो कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। मुकदमे के लिए जो है वो पुलिस के ज़राए का कहना है कि आला हुकाम से रब्ता करके जिस तरह से उनके अहकामात होंगे उस मुताबिक जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाएगा, लेकिन ताहाल इनको जो है वो सिर्फ और सिर्फ थाने ले जाया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर जो इलाके के जो थाने हैं वहां पर इनको जो है वो ले जाया गया है, और जिस तरह से झड़पें हैं वो अभी भी जारी हैं, जबकि बताया जा रहा है कि इस वक्त जो है वो एक जवान शहीद हो गया है, जबकि 8 जवान जो है वो जख्मी हो गए हैं। ठीक है सज्जाद, हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं कि मुस्तकिल शेलिंग की आवाजें भी आ रही हैं, तो क्या मुजाहिरीन अभी भी मौजूद हैं, डटे हुए हैं या मुंतशिर हो गए हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से पुलिस जो है वो और मुजाहिरीन के बीच में जो है वो ये आग फजोली का सिलसिला जो है वो जारी है। पुलिस सबसे पहले इनको मुंतशिर करती है, तो फिर उसके बाद दोबारा से ये हुजूम की सूरत में है इकट्ठा होके आ जाते हैं, जिसके बाद फिर से पुलिस जो है वो लाठीचार्ज करती है और इनको पीछे धकेल देती है, तो फिर ये पीछे चले जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो मुजाहिरीन और जो पुलिस के दरमियान जो है वो आग फजोली जारी है। झड़प जो है वो कभी होती है। तो ठीक है सज्जाद, हम अपना भी ख्याल रखें, आपसे मजीद भी डिटेल्स हासिल करते रहेंगे। अपडेट के लिए शुक्रिया। पारा चनार से इजहार यकजहती के लिए कराची के इलाके नुमाइश चौरंगी पर जारी एहतजाजी धरना आज मैदान जंग बन गया। 8 रोज से जारी पुरअमन एहतजाजी धरने को खत्म करने के लिए पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज और शेलिंग का इस्तेमाल किया गया। धरने में मौजूद अल्लामा हसन जफर नकवी भी जख्मी हो गए। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में।
कराची की नुमाइश चौरंगी पर बैठे पुरअमन मुजाहिरीन पर पुलिस ने चढ़ाई कर दी। पुलिस ने बच्चों और खवातीन का भी लिहाज नहीं किया। इलाका मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो पुलिस ने धरना खत्म कराने के लिए डंडे उठा लिए। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और शेलिंग का भी इस्तेमाल किया गया। पुलिस की लाठी चार्ज और शेलिंग से धरने में मौजूद अल्लामा हसन जफर की तबीयत भी नासाज हो गई। अल्लामा हसन जफर को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने धरने में मौजूद मुतादिद मुजाहिरीन को भी हिरासत में ले लिया। हंगामा आराई में एक गाड़ी और 4 मोटरसाइकिलें नजरे आतिश की गयी। नुमाइश पर क्रैकडाउन के बाद मुजाहिरीन सोल्जर बाजार की जानिब जमा हो गए, जहाँ एक बार फिर पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आ गए। पुलिस ने एक बार फिर मुजाहिरीन पर शेलिंग शुरू कर दी। सुबह सवेरे भी पुलिस की जानिब से शहर भर में एहतजाजी धरने खत्म कराने के लिए एक्शन किया गया। अब्बास टाउन, इंचोली, सुरजानी, गुलस्तान जौहर, कामरान चौरंगी, आयशा मंजिल, नाजाबाद नंबर 1 और 2 में पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज किया गया और शेलिंग करके मुजाहिरीन को मुंतशिर किया गया। ताहम कुछ देर बाद अब्बास टाउन, इंचोली और आयशा मंजिल पर मुजाहिरीन ने एक बार फिर धरना दे दिया। सूरत हाल काफी कशीदा हो गई है और पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को भी अब तक हिरासत में ले लिया है। मजीद बात कर लेते हैं मलिक जुनैद से। मलिक जुनैद, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा, क्या मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए हैं? देखिए, पुलिस का जो है वो एक्शन बिल्कुल नाकाम होते हुए नज़र आ रहा है। पुलिस की जानिब से जो एक्शन लिया गया था, मुजाहिरीन को जो है वो हटाने की कोशिश की गई थी, मुंतशिर करने की कोशिश की गई थी। 4 घंटे से ज़ायद का जो है वक्त लगा। जो पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान जो है वो झड़पें जारी रहीं। पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज भी किया गया और जो है इसके साथ साथ जो है वो शेलिंग भी की गई। शदीद शेलिंग के बावजूद जो पुलिस है वो मुजाहिरीन को मुंतशिर करने में जो है वो नाकाम नज़र आई, जिसके बाद जो है पुलिस जो है वो जो मुजाहिरीन है वो 4 घंटे का जो है वक्त गुजरने के बाद जो है एक कसीर तादाद में एक मरतबा फिर से जो है वो नुमाइश चौरंगी पर पहुंच चुके हैं और नुमाइश चौरंगी पर जो धरना है वो एक मरतबा फिर से जो है वो शुरू हो गया है। जो इस वक्त धरने में जो है वो मर्द और ख़वातीन समेत जो बुजुर्गों की जो तादाद है वो कसीर है और पुलिस जो है वो इस वक्त पीछे हट चुकी है और पुलिस की जो नफरी थी वो नुमाइश चौरंगी से बिल्कुल गायब होते हुए नजर आ रही है। जी मलिक जुनैद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। कराची के इलाके मलीर 15 और नुमाइश पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान दोबारा झड़पें शुरू हो गई हैं। क्या डिटेल्स हैं? मलिक जुनैद हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। मलिक जुनैद, बताइएगा, पहले नुमाइश के ऊपर शेलिंग की गई और अब मलीर 15 से भी इतलात सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, मलीर 15 की भी इतलात सामने आई है, जहां पर जो एहतजाजी धरना था वो जारी था, जिसके ऊपर जो है वो पुलिस ने चढ़ाई की है। उसके बाद जो है पुलिस की जानिब से जो है वहाँ पर शेलिंग और जो लाठीचार्ज की जो इतलात है वो अब तक सामने आ चुकी हैं। उसके साथ साथ जो नुमाइश चौरंगी पर जो एहतजाजी धरना जारी था वहाँ पर भी जो है वो अभी इस वक्त भी जो है वो शेलिंग का जो सिलसिला है वो वक्तन फवक्तन जारी है, जबकि मुजाहिरीन की जानिब से भी मज़ामत पर जो है वो पथराव जो है पुलिस के ऊपर जो है वो बार बार किया जा रहा है। मुजाहिरीन की जानिब से जो है बार बार यही कोशिश की जा रही है कि नुमाइश चौरंगी पर वो दोबारा से जमा हो। वक्फे से शेलिंग का सिलसिला जो है वो दोनों इलाकों में जारी है। हमें मलिक जुनैद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और चुनाव के मुतासरीन से इज़हारी यकजहती के लिए कराची की नुमाइश चौरंगी पर जारी धरने को खत्म कराने के लिए पुलिस ने पुरअमन मुजाहिरीन पर दोबारा शेलिंग की है और लाठी चार्ज भी शुरू कर दिया है। नुमाइश चौरंगी पर पुलिस पुरअमन मुजाहिरीन पर चढ़ दौड़ी है। नुमाइश चौरंगी पर पुलिस की पुरअमन मुजाहिरीन पर दोबारा शेलिंग का आगाज हो गया है। पुलिस ने खवातीन और बच्चों का भी ख्याल नहीं किया है और कहा यह भी जा रहा है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी धरनों का सिलसिला जारी है, जिनमें शाहराह फैसल, मलीर, शाहराह पाकिस्तान पर ट्रैफिक भी शदीद जैम हो गया है। सूरत हाल काफी संगीन होती जा रही है, लेकिन हुकूमत लचक का मुजाहिरा नहीं कर रही है और पुरअमन मुजाहिरीन पर भी अब ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। पारा चनार के महसूरीन से इज़हारी यकजहती के लिए कराची की नुमाइश चौरंगी पर जारी धरने को खत्म कराने के लिए पुलिस की शेलिंग और लाठी चार्ज का सिलसिला जारी है और अब तक की इतलात के मुताबिक पुलिस ने मुतादिद अफराद को भी हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने खवातीन और बच्चों का भी ख्याल नहीं किया है। वाज़ेह रहे कि कराची के तकरीबन 13 मकामात पर धरनों का सिलसिला जारी है। पारा चनार के मुतासरीन से इज़हारी यकजहती के लिए कराची की नुमाइश चौरंगी पर जारी धरने को खत्म कराने के लिए पुलिस की शेलिंग और लाठी चार्ज, पुलिस ने मुतादिद अफराद को हिरासत में भी ले लिया। इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, जानेंगे अपने नुमाइंदे मलिक जुनैद जो कि वहीं पर मौजूद हैं। जुनैद, सूरत हाल अंडर कंट्रोल है क्या, आप बताएंगे इस हवाले से? देखिए,
बिल्कुल नुमाइश चौरंगी के ऊपर जो लगाया गया कैंप था उसको तो जो है वो हटा दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी जो है वो इस वक्त नुमाइश चौरंगी के ऊपर मौजूद है और नुमाइश चौरंगी को जो है वो पुलिस ने अपने असार में ले लिया है। अतराफ की जो जितने भी रास्ते हैं इस वक्त वहाँ पर पुलिस जो है वो खड़ी हुई है, जबकि जो मुजाहिरीन है वो इस वक्त शाहकुरसा इमाम बारगाह और गुरु मंदिर की जानिब जाने वाली जो सड़क है उस पर जो है वो मौजूद हैं पुलिस की जानिब से, और जो है वो शेलिंग भी की जा रही है, जबकि मुजाहिरीन की जानिब से पथराव भी किया जा रहा है। मेरे जो कैमरामैन है अगर वो आपको दिखा सकें कि सोल्जर बाजार जाने वाली जो सड़क है इस वक्त जो है वो पुलिस और मुजाहिरीन के जो दरमियान झड़प जो है वो जारी है। पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही है, जबकि जो मुजाहिरीन है उनकी जानिब से पुलिस के ऊपर जो है वो पथराव भी किया जा रहा है। इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो मुदाती जैसे जो मुजाहिरीन है वो भी जख्मी बताए जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो पुलिस जो अहलकार है उनकी जानिब से भी बताया जा रहा है कि मुतादिद ऐसे पुलिस अहलकार हैं जो कि पत्थर लगने से और जो दीगर जो है वजूहात से जो है वो इसमें जख्मी भी हुए हैं। इस वक्त जो है पुलिस की भारी एक नफरी जो है वो नुमाइश चौरंगी पर मौजूद है। मुजाहिरीन के साथ जो है वो झड़प भी जारी है। पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है कि मुजाहिरीन को जो है वो यहाँ से बिल्कुल दूर हटा दिया जाए, लेकिन जो मुजाहिरीन है वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि वो नुमाइश चौरंगी पर ये बताइएगा, इस मुजाहिरे के अंदर जो है वो खवातीन, जारी बुजुर्ग और रखें। बच्चों की एक बड़ी तादाद थी जो कि मौजूद थी। क्या किसी खवातीन और बच्चे के जख्मी होने की कोई इतलात आई है सामने? देखें, जख्मियों में बिल्कुल बताया जा रहा है कि जख्मियों में जो है वो खवातीन भी शामिल है। इस वक्त जो है वो कितने जो मर्द हैं और कितनी खवातीन हैं उनकी जो है अपडेट बताना जो है वो भी कबल वक्त होगा, क्योंकि उसकी जो है अब से कुछ देर बाद जो है वो तफसीलात सामने आ जाएंगी कि मर्द और खवातीन समेत कितने अफराद जो हैं वो शुरुका में ज़ख्मी हुए हैं और पुलिस एहलकार वो कितने हैं जो ज़ख्मी हुए हैं। इस वक्त भी जो है वो मर्द और खवातीन जो है वो इस वक्त जो मज़ामत करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। जो शाहकुरसा के सामने जो है वो इस वक्त शुरुका खड़े हुए हैं और उसके साथ साथ गुरु मंदिर के मुकाम पर जो है वो इस वक्त मुजाहिरीन जो है मौजूद हैं, जो पुलिस के साथ बार बार जो है वो जो मज़ामत है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस की जानिब से भी जो है वो जो शुरुका है उनको हटाने के लिए लाठीचार्ज भी किया गया था और जो आंसू गैस की जो शेलिंग का जो सिलसिला है वो तो ताहम अभी तक जारी है, ताकि वो जो शुरुका है वो यहाँ से जो है वो हट जाए। जी अच्छा जुनैद, ये बता दीजिएगा, जैसा कि आपसे कुछ देर पहले जब हमने आपसे सूरत हाल के बारे में मालूम किया था तो आपने कहा था कि कुछ मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया गया है पुलिस की जानिब से और अब मुजाहिमत भी की जा रही है। तो क्या आपके पास इस हवाले से कोई अपडेट है कि मुजाहिरीन और पुलिस के जो अहलकार हैं उनके जो जख्मी होने वाले उनकी तादाद कितनी है और कितने अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है पुलिस की जानिब से? देखिए, इस वक्त जो है वो ज़राए से जो है मालूम ये हो सका है कि जो पुलिस के जो है वो 10 से ज़ायद जो अहलकार हैं वो इस वक्त जो है पत्थर लगने से और जो दीगर चीज़ें लगने से जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। उसके साथ साथ इसी तरीके से जो है वो 10 से ज़ायद जो शुरका है, जो धरने के जो शुरका हैं वो भी जो है वो लाठी चार्ज के बायस जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, जबकि आंसू गैस के बायस जो है वो काफ़ियों की जो हालत है वो काफ़ी ख़राब हो गई थी, जिनको जो है वो जो शहर के जो दीगर अस्पताल हैं वहाँ पर मुंतकिल किया गया है। ये भी बताइएगा मलिक जुनैद, क्या ऑपरेशन की वजह से कहीं पर ट्रैफिक का निज़ाम भी मुतासिर हुआ है? इससे नुमाइश चौरंगी के जो मुलहिका इलाके हैं, जो सदर के अतराफ के इलाके हैं, कि वहाँ पर इस वक्त ट्रैफिक का दबाव कैसा है? अब देखिए, इस वक्त नुमाइश पर जो सूरत हाल चल रही है इसके बायस जो है वो शहर की तमाम तर जो सड़कें हैं उस वक्त जो है ट्रैफिक की शदीद जो है वो टाइम जो है वो मुतासिर होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि ये जो पीक आवर्स का टाइम था जिस वक्त ये क्रैकडाउन जो है वो किया गया है उस वक्त जो है वो छुट्टी के जो है वो बाज़ औक़ात जो है दफातर और जो दीगर जो ऑफिस हैं उनकी जो छुट्टी का टाइम था जिस वक्त ये जो क्रैकडाउन था शुरू किया गया था और पीक आवर्स थे, जिसके बाद जो शहर की जो ट्रैफिक है वो जो है काफ़ी मुतासिर हुई है। इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं कि नुमाइश चौरंगी की जानिब आने वाली और जाने वाली दोनों जो सड़कें हैं वो बिल्कुल बंद है। वहाँ पर जो है ट्रैफिक को आने की इजाज़त नहीं है। जो एतराफ़ की सड़कों को है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पर जिस वक्त मुजाहिरीन और पुलिस एहलकारों के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। जुनैद, आप मुफस्सल आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, एक बार फिर से अपने नाज़रीन को बताएं कि पारा चनार के मजलूमीन से इज़हार यकजहती के लिए कराची की नुमाइश चौरंगी पर जारी धरने को ख़त्म करने के लिए पुलिस की भारी नफरी वहां पर मौजूद है और पुलिस की जानिब से शेलिंग और लाठी चार्ज किया जा रहा है। इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, अपने नुमाइंदे मलिक जुनैद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जुनैद, बताइएगा, इस वक्त भी हालात कशीदे नज़र आ रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, देखें, नुमाइश चौरंगी पर जो मरकजी धरना चल रहा था पारा चनार की आवाम से इजहार यकजहती के लिए, जिसको जो है वो ख़त्म करने के लिए गुज़श्ता रात भी हमने देखा कि एडिशनल आईजी कराची की जानिब से कहा गया था, जिसके बाद जो है जो मरकजी रहनुमाओं की जानिब से धरना ख़त्म करने के लिए मना किया गया था, जिसके बाद आज पुलिस ने जो है वो धरने के ऊपर जो है वो चढ़ाई की है, जिसके बाद जो है वो मुतादिद अफराद भी ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें जो है वो अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी जो है वो भी शदीद ज़ख्मी हुए हैं, जो मज़ामत करते हुए जो है पुलिस के ऊपर जो है पथराव भी शदीद किए गए, जिसके बाद पुलिस ने जो है वो शदीद जो है वो आंसू गैस की शेलिंग की है, लाठीचार्ज की है, जिसके बाद जो है वो मुजाहिरीन को नुमाइश चौरंगी से हटा दिया गया है, जिस वक्त जो है वो पुलिस की भारी नफरी
पुलिस जो है वो नुमाइश चौरंगी पर मौजूद है और जो धरने के जो शुरुका है वो इस वक्त भी जो है वो पुलिस से जो मज़ामत का सिलसिला है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जो चंद शुरुका ऐसे हैं जो इस वक्त जो है नुमाइश चौरंगी से सोल्जर बाजार जाने वाली जो सड़क है उसके ऊपर मौजूद है, जहाँ पर पुलिस और मुजाहिरीन के जो है आमने सामने जो झड़प है वो जारी है। उसके साथ साथ नुमाइश चौरंगी से गुरु मंदिर की जानिब जाने वाली सड़क है उस पर भी जो इस वक्त जो झड़प सिलसिला है वो जारी है। मुजाहिरीन की जानिब से जो है वो मज़ामत की जा रही है और नुमाइश चौरंगी पर आने की कोशिश जो है वो बार बार की जा रही है, मगर इस वक्त जो है पुलिस की एक भारी नफरी जो है वो इस वक्त यहाँ पर नुमाइश चौरंगी पर मौजूद है। मेरे अगर कैमरामैन अगर आपको दिखा सके कि मेरे अकब में जो है इस वक्त पुलिस को जो है देखा जा सकता है कि पुलिस की एक भारी नफरी है यहाँ पर जो इस वक्त जो है नुमाइश चौरंगी को जो है अपने असार में लिया हुआ है, जबकि जो यहाँ पर लगा हुआ था, जो टेंट लगा हुआ था मुजाहिरीन का, उसको भी जो है यहाँ से हटा दिया गया है। टेंट को जो है वो नजर आतिश किया गया। उसके साथ साथ जो है चंद एक जो मोटरसाइकिलें हैं उनको भी नजर आतिश किया गया है। उसके साथ साथ जो है एक आदि जो पुलिस मोबाइल है उसके ऊपर भी उसको भी जो है तोड़ फोड़ कर जो है शिकार किया गया है। अगर मैं अभी आपको बताऊं कि यहाँ पर जो मज़ामत का सिलसिला है वो ताहम जारी है। मुजाहिरीन जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, मगर पुलिस की जानिब से जो है वो मुजाहिरीन को नुमाइश चौरंगी से तो हटा दिया गया है, मगर इस वक्त जो मज़ामत का सिलसिला है वो जारी है। ये बताइएगा अब तक कितने मुजाहिरीन जो है वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं पुलिस की जानिब से, और गिरफ्तार मुजाहिरीन को कहां मुंतकिल किया गया? और ये भी बताइएगा अल्लामा हसन जफर नकवी की जो है शेलिंग की वजह से तबीयत नासाज हो गई थी, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। कौन से अस्पताल मुंतकिल किया गया अल्लामा हसन जफर नकवी को? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त जो है मुतादिद ऐसे अफराद हैं जिनको हिरासत में लिया गया है और अल्लामा हसन जफर नकवी को भी जो है वो उस वक्त हिरासत में लेने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद जो है वो जो यहाँ पर धरने में मौजूद जो शुरुका थे वो जो है उनकी जानिब से मज़ामत की गई और जो है उसके बाद जो है वो अल्लामा हसन जफर जो है वो इसमें ज़ख्मी हुए, जिनको जो है वो तिब्बी इमदाद के लिए जो है वो जो निजी अस्पताल है वहाँ पर लेकर गए। उसके साथ साथ जो है यहाँ पर जो दीगर जो उस वक्त जो इनको हिरासत में लिए गए मुजाहिरीन को, उनको भी जो है वो जो ज़िले के जो दीगर जो अलग अलग जो थाने हैं वहाँ पर जो है वो मुंतकिल किया गया है। ताहा उबैदी हमारे साथ मौजूद हैं। ताहा, ये क्या सूरत हाल जो है अब किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? पुलिस की जानिब से बाकायदा तौर के ऊपर शैलिंग करके मुंतशिर कर दिया गया है नुमाइश चौरंगी पर। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से बारहा मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही थी, इंतजामिया भी हरकत में थी, 2 रोज से ये सिलसिला जारी था, मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जब मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो पुलिस की जानिब से अब नुमाइश चौरंगी पे पहले क्रैकडाउन किया गया है। अल्लामा हसन जफर नकवी भी इस वाक़े में जख्मी हुए जिन्हें निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उनसे हमारी बात हुई है, उनकी तबीयत बेहतर है। इस हवाले से जो पुलिस हुकाम है उनसे हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से वाज़ेह पॉलिसी दी गई है कि जो ट्रैफिक का निज़ाम शहर में दरम बरम हुआ है, जो एहतिजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं उनको फौरी तौर पर खत्म किया जाएगा। पहला क्रैकडाउन सुबह किया गया था, मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की जानिब से जो कैंप एहतिजाजी कैंप थे उन्हें उखाड़ फेंका था। अब जो है नुमाइश पे जहाँ मरकजी धरना जारी था वहाँ पर पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन किया गया है, और जो इनका कैंप लगा हुआ था, जो शामियाने लगे थे, उन्हें भी पुलिस ने उखाड़ दिया और मुतादिद अफराद को यहाँ से हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा अगर मैं आपको मजमूई सूरत हाल कराची शहर की बताऊँ तो शहर में अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से बेशतर मुकामात पर एहतिजाजी मुजाहरा शुरू कर दिया गया है। शारा फैसल पर बदतरीन ट्रैफिक जाम है। इसके अलावा शेरशाह का जो पुल है वो भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया और कायदाबाद जो कि कराची की मरकजी शारा है उससे भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। पुलिस की जानिब से जो मजहबी अच्छा ताहा, ये बता दीजिएगा, आपने बोला कि अब मजीद भी एहतजाज शुरू कर दिया गया है। सूरत हाल मजमूई तौर पर जो नजर आ रही है वो काफी ज्यादा बिगड़ती हुई और मजीद कशीदगी की जानिब बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब आप क्या समझते हैं कि धरने जो मुजाहिरीन है वो भी पीछे नहीं हटने को तैयार, पुलिस की भी नफरी मौजूद है इस वक्त? ओवरऑल अगर शहर की बात की जाए तो आप क्या देख रहे हैं सूरत हाल? जी बिल्कुल, शहर की सूरत हाल खराब है। खासतौर पर जो मरकजी शाहरा है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। मैं आपको बताऊं कि नेशनल हाईवे मुकम्मल तौर पर बंद है। शेरशाह पुल जो कि कराची की मरकजी शाहरा है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। शाहरा फैसल है कराची की मसरूफ तरीन शाहरा है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। इसके अलावा कायदाबाद का पुल जो इंतहाई अहमियत का हामिल है वो भी मुकम्मल तौर पर बंद है। पुलिस हुकाम जो SSP मलिक है उनसे हमारी बात हुई है। इसके अलावा एडिशनल IG कराची से भी हमारी बात हुई, उन्होंने इस चीज की तस्दीक की है कि इब्तदाई तौर पर पुलिस की एक कोशिश है जो मुजाहिरीन मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है उनसे मुज़ाकरात के जरिए एहतिजाजी मुजाहरा खत्म किया जा सके। अगर एहतिजाजी मुजाहरा वो खत्म नहीं करते तो पुलिस उनके खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन करेगी। और पुलिस ने पहला स्टार्ट नुमाइश चौरंगी से लिया है जहाँ पर मजहबी जमात का धरना जारी था, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है, मुतादिद अफराद को हिरासत में लिया गया और उसके रिएक्शन में कुछ मोटरसाइकिलों को भी नजर आतिश किया गया है। इसके अलावा भी SSP मलिर जो काशिफ अब्बासी हैं वो मजहबी जमात का जो एहतिजाज कायदाबाद पे जारी है
वहां पर भी उनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात पहले फेज में नाकाम हुए हैं। अब दूसरे फेज में जो डीसी हैं या एसएसपी मलिर हैं वो उनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो शेरशाह पुल पर एहतजाजी मुजाहरा है वहां पर भी उनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश की जा रही है। तो मजमूई तौर पर अगर मैं शहर की सूरत हाल बताऊं तो मजहबी जमातों का जो एहतजाज है वो जारी है, जिसकी वजह से शहर का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गया है, निज़ाम दरम बरम है। जो बेशतर कराची की मरकजी शाहराएं जो मसरूफ तरीन शाहराएं वो मुकम्मल तौर पर बंद है, जिनकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। हाँ, ये भी बताइएगा, अब्बास टाउन में भी एक क्रैकडाउन किया गया था मुजाहिरीन के खिलाफ और एक मरतबा फिर जो है वहाँ पर ये इतलात सामने आई थी कि दोबारा जो है वो मुजाहिरीन जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। अब क्या इतलात आ रही हैं, क्या दीगर मकामात के ऊपर भी इसी तरीके से क्रैकडाउन किया जाएगा या मुज़ाकरात की तरफ जाएगी पुलिस? जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से सुबह के वक्त गुलिस्तान जौहर में और अब्बुल हसन असवानी रोड पर अब्बास टाउन के करीब एहतजाजी जो मुजाहिरीन थे उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया था। जो मुजाहिरीन थे उनको मुंतशिर कर दिया गया था, लेकिन फिर एक मरतबा फिर वो यकजा हुए हैं मुजाहिरीन और उन्होंने अब्बुल हसन असवानी रोड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। इसके अलावा गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 में जो एहतजाजी मुजाहरा जारी था उसके खिलाफ भी पुलिस ने भरपूर क्रैकडाउन किया। जो मुजाहिरीन थे उनको मुंतशिर कर दिया गया था, लेकिन वो दोबारा अपनी जगह पर मौजूद है। हम इंतजामिया की कोशिश है कि उनसे मुज़ाकरात की जाए और उनको ठीक है। जुनैद बताएगा कि सूरत हाल अब भी कशीदा है, मुजाहिरीन मौजूद है वहाँ पर? देखिए, नुमाइश चौरंगी की जो सूरत हाल है वो तो अभी इस वक्त जो है वो कंट्रोल में है, क्योंकि पुलिस की जो भारी नफरी है वो इस वक्त नुमाइश चौरंगी पर मौजूद है। मेरे अगर कैमरामैन जावेद अगर आपको दिखाएं कि इस वक्त भी जो है वो पुलिस की भारी नफरी जो है वो नुमाइश चौरंगी की जानिब आते हुए जो है वो नज़र आ रही है। इसके साथ साथ जो पूरा नुमाइश चौरंगी है जिसको जो है वो कर्टन ऑफ किया गया है, जो चारों तरफ से जो है पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर खड़ी है, पूरा का पूरा नुमाइश चौरंगी को जो है वो सील किया गया है। जो मुजाहिरीन है, मुजाहिरीन इस वक्त भी जो है वो सोल्जर बाजार जाने वाले रोड और जो गुरु मंदिर जाने वाला रोड है वहाँ पर मौजूद है। पुलिस का और जो उसके साथ साथ जो मुजाहिरीन है उनका जो है आपस में झड़प का सिलसिला जो है वो जारी है। जो मुजाहिरीन है वो मुसलसल जो है वो मज़ामत करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुजाहिरीन जो है वो पीछे हटने के लिए जो है वो इस वक्त जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं और मुजाहिरीन की जानिब से जो है वो बार बार नुमाइश चौरंगी की जानिब जो है वो आने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो है वो मुजाहिरीन धरना ख़त्म करने की जो है वो उसमें जो है वो राज़ी नहीं है मुजाहिरीन की जानिब से। और जो क्योंकि ये जो नुमाइश चौरंगी का ये धरना था ये मरकज़ी धरना था जिसके ऊपर जो है वो जिसकी जो क़यादत है अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी कर रहे थे और उनकी जानिब से जो है वो बार बार यही कहा गया था कि जब तक जो उनकी क़यादत है वो धरना ख़त्म करने के लिए नहीं कहेगी तब तक जो है ये धरना इसी तरीके से जारी रहेगा।